हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रबीउल अव्वल शरीफ में एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाबियों ने उतार के थाने में दे दिया। पुलिस वाले से कहा इसमें हमारे खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई है। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल और सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है। तो एक वहाबी ने कहा साहब आप नहीं समझते हैं, उसमें इबलीस से मुराद अमी लोग हैं। देखिए आखिरी शेर पढ़ दूं क्या? आखिरी शेर पढ़ दूं तो जरा ऊंची आवाज में बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह। इतने बोलने वाले लोग हैं तो यूं भी कहा जा सकता है कि शाहे मीना है तेरे, वारिसे देवा तेरे, कितने उशाक हैं ऐ शाहे मदीना तेरे, और नज़दियों छोड़ के आ जाओ रजा की जानिब, वरना ले जाएंगे दोज़ख में ये मुल्ला तेरे। एक शेर पढ़ना है और जितने लोग यहां मौजूद हैं उनकी आवाज थोड़ी सी सुनना चाहता हूं बस। कि नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से अच्छा है, अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से अच्छा है, और नबी के आईने के सामने बूजहल को देखो, नब फकत ईमान वाले उसकी कीमत जान सकते हैं। तेरे दर की चवन्नी नज्द के डॉलर से अच्छा है, तेरे दर की चवन्नी नज्द के डॉलर से अच्छा है। हज़रात आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कानपुर के अदबी शेर तकरीबन 3 साल पहले पढ़ा था, वो निजामत में धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के लोग पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसी शेर को पढ़ दूँ और आप लोग सुन भी लें कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। हुजूर के आने से खुशी है आप लोगों की भी नहीं? हाँ बस होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। वरना एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार ये बताओ कि पिछले साल भी अपने घर को सजाए हुए थे, इस साल भी अपने घर को सजाए हुए हो, ये बताओ कि कब तक सजाते रहोगे? तो उस सुन्नी ने कहा कि यार क्या बताऊं, आला हज़रत सरकार ने बड़ा लंबा काम दिया है। कहा वो क्या कहते हैं? तो कहा कि बरेली के इमाम तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दुआ। समझ रहे हैं? माहौल नहीं है इसलिए मैं इस बात को यहाँ काट दे रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ। देखें यहाँ कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। थोड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज मिल जाए तो मैं समझूं कि मेरी आवाज भी अच्छी है। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। बस भैया आप लोग रहिए, माशाल्लाह बेड़ा पार लग जाएगा। यहाँ के लड़के बहुत अच्छे हैं और पूरे बहराइच शरीफ में कुल मिलाकर यही के लोग ठीक हैं अभी। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। और आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर। इतना आवाज है माइक में यार, हम तो नहीं जान पा रहे कि हम क्या कह रहे हैं। समझ रहे हैं कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। भैया आप जान पा रहे हैं मैं क्या पढ़ रहा हूं? ना ही जाना तो ना जान पाई वो। हाँ कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं। अब इतने पीछे से पढ़ रहा हूं, देखें आप। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। और आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर और फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ। सब बोलो कोई पूछे तो बताओ। अगर पीछे वाले भी हुजूर की आमद से खुश है तो वो भी बोले कोई पूछे तो बताओ। मैं दुआ करता हूं कि ऐ मेरे मौला जिनकी आवाज बुलंद होती है उन सबको उठा के मदीना शरीफ भेज दे, और जो नहीं भेजते हैं या नहीं बोलते हैं, कश्मीर में जब जंग हो तो सबको उठा के वहां कर दे। कि कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं, और आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। और ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाएं, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं।
आइए अदब और एहतराम के साथ इतनी बड़ी महफिल में मैं गुजारिश करता हूँ सना खाने अदब मोहतरम कारी जमील साहब गोनवी जो यहाँ मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। अगर वो चाहें तो परसंडी की ज़मीन को अपनी नातिया शायरी के हवाले से मदीने शरीफ की ज़मीन में तब्दील कर सकते हैं। बहुत मेहनत और बहुत दिलजमई के साथ पढ़ने का शरफ हासिल किया है मेरे भाई ने। मैं तो बहुत देर से ये महसूस कर रहा था कि कारी जमील साहब क़िबला पूरे हिंदुस्तान के नात के मुशायरों में शिरकत करते हैं और जितनी मेहनत के साथ वो हुजूर की नात पढ़ते हैं, इतनी मेहनत के साथ अगर बैठने वाला आदमी उनको सुन ले तो मेरे ख्याल से वो भी कामयाब हो जाएगा, बैठने वाला आदमी भी कामयाब हो सकता है ना भाई? कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे। उन्होंने मेरे नाम पे भी शेर पढ़ दिया है, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हाथ जोड़ता हूँ, फिर हमारे उर्स में पढ़ दीजिएगा, वो ठीक है। हाँ, समझ रहे हो भाई? हाँ, ये इनकी मोहब्बत है, बाकी ऐसा मुझ में कुछ है नहीं है। कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। अभी धीरे धीरे इसे पढ़ रहा हूँ और हो सकता है कि बाद में बात बन जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है कि मदीने शरीफ मुझे हुजूर ने करीब करीब 5-6 मरतबे बुलाया है इस उम्र में। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बगदाद शरीफ भी देखा है, बहुत करीब से देखा है मैंने, और बहुत आया गया हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बस जहाँ की महफिल जैसी वो इतनी बड़ी महफिल है, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये महफिल कामयाब भी है, मकबूल भी है। समझ रहे हैं आप? कोई बोले या ना बोले यार, मतलब की बातें आपको करनी है कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे। अब अगर ये सब बोले तो आप बोले, और अगर ये सब ना बोले तो इनको उठा के किसी कब्रिस्तान में कर दीजिए। आप सब यहां आ जाइए। क्यों सिराज भाई, थोड़ा सा बोलो यार। कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। अगर ये मेरी जमात के उलमा बोले ना तो इतना बोलेंगे कि आप इनके सामने बेकार हो जाएंगे, और अगर ये खामोश हो गए तो मुझ जैसा आदमी बेकार हो जाएगा। कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे और जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे। और जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे। अब जमील भाई जो आखिर में अभी शेर पढ़ रहे थे ना कि मरम्मत आज परसंडी में है, तो उसी तरफ घूमना चाहता हूं। जैसे एक शिकारी के जाल में तोता और कौवा दोनों फंस गए, तो कौवा रोने लगा, तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि दुआ करो कि शिकारी सुन्नी हो, वरना उनके यहां तो खाना भी जायज है। एक पढ़ता हूं, देखें आप, जिसको तकलीफ होगी उसको तकलीफ देने के लिए और पढ़ो आप। कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे। अगर ये मेरी जमात के उलमा नहीं बोले तो फिर बोलता हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे और हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदीक वहां भी मार खाते जाएंगे। के साए तले और ये नजदीक वहाबी, अरे बोलो यार, और ये नजदीक वहाबी, और दिल से बोलो, और ये नजदीक वहाबी। अच्छा, ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं आप लोग? दोबारा बोलने गया? अच्छा ठीक है पढ़ देंगे। अच्छा ये बताएं आप कि हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं भाई? कितने लोग जरा हाथों को उठाकर बताएं तो। माशाल्लाह, ये गौस पाक की महफिल है और इन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने सजाई है। जैसे गौस पाक सरकार की महफिल में नहीं बल्कि एक अपनी महफिल में एक साहब बैठ के तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो वो बगदाद शरीफ से आए, मुझे डंडों से मारे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा बेवकूफ, ये सब छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं उनके गुलाम ही कर लेते हैं। एक शेर हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से पढ़ता हूं, देखें आप। कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे। थोड़ी सी आपकी आवाज कम हो गई तो मैं बैठ जाऊंगा, और अगर आपकी आवाज बुलंद हुई तो आपको लेकर इंशाल्लाह वहां पहुंचना है जहां वो सारे मुकद्दस लोग बैठे हुए हैं तकरीर करने के लिए। कि खुल्द में सरकार की नातें सुनाते जाएंगे
अभी 4 दिन पहले मैंने इसे नागपुर में पढ़ा है। अभी तो मेरा शेड्यूल क्या है वो नहीं, लेकिन सिराज भाई को मालूम होगा, समझ रहे हो। मेरा दूसरा कदम अल्लाह का शुक्र है कि फ्लाइट में होता, दूसरा कदम। मैंने 10 मुल्कों का सफर किया है, लेकिन मैं यहाँ माइक को झेल नहीं पा रहा हूँ, बस और कोई बात नहीं है, समझ रहे हो भाई। ये मेरी खुद की कमजोरी है कि मेरे सीने में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे झेल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप सलामत रहे, अच्छा है, और अल्लाह सलामत रखे। जैसे आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है ना, ऐसे मेरी लगी हुई है। मुझे तो मिलियन में देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से, समझ रहे हैं आप। एक शेर पढ़ता हूं, देखें आप, अगर इस पर सब लोग बोले तो ठीक है, वरना मेराज भाई तो काफी है माशाल्लाह। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। और सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। अब अगर याद आ गए हो आला हजरत, तो सब मिलके ये पढ़ लो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल में मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीबन 450 किलोमीटर के सफर को तय करने के बाद में एक अजीम नातखा यहाँ तशरीफ लाया हुआ है, जिसको दुनिया सना खान रसूल मोहतरम हसन रजा नौशाही मुरादाबाद के नाम से याद करते हैं, जिसके बारे में लोग तो ये कहते हैं कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि शुगर और पथरी के मरीज को भी सुकून मिल जाता है। अब मैं आपके हवाले करता हूँ और देखता हूँ कि शुगर और पथरी के मरीज को कितना सुकून मिलता है।